कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और सीसीआई के मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। और कल सीसीआई ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई, वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। और वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई। उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है, कि उस पे मनोहन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और सीसीआई इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं। कंसेंसस से, यूनानिमसली सबने ये फैसला किया कि सूबों की हम आंगिकी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर, कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इरसा का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदाद शुमार पे मबनी है, उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला यह था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। ये कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको, यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करें, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करें। और उन्होंने हक पे फैसला कल किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर्स
लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ लिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर्स आए होंगे। मैं कल की बात बताता हूं, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता है होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले, चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कर सकता हूं। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौकफ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे, मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए, और बिल्कुल है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे हैं इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा इसमें, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी, जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा पीपल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें लिए, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे। और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था, इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। मैं जो भी इस जिद्दोजहद में साथ थे, उन सब का शुक्रगुजार हूं, चाहे वो वकला हो, बाकी सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था, और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। रोड आप धरना दो, आपका सियासी हक है, हम भी धरने देते रहे, लोगों को तकलीफ में ना लाओ। आप रोडों पे ना बैठो, जो नुकसान मईशत का हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसलिए फैसला तो मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल पे आगे काम नहीं होगा, लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है।